नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। कांग्रेस ने कथित तौर पर सीमा क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और उनसे सवाल किया कि सरकार कब तक चीन को भारतीय क्षेत्र से बाहर करेगी। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से छाती ठोकने के बजाय शाह को आंतरिक और बाहरी सुरक्षा खतरों का जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वह इन मोर्चों पर विफल रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि अमित शाह को सबसे पहले चीन शब्द का उच्चारण करने की सलाह दी जाती है, जिससे मोदी सरकार डरती है, और फिर हमें बताएं कि सरकार चीन को भारतीय क्षेत्र से कब तक बाहर ढकेलेगी। उन्होंने 900 किलोमीटर भारतीय क्षेत्र को दोबारा प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा तय करनी चाहिए, जिस पर चीन की ओर से अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए मॉस्को फॉर्मेट में सम्मिलित होने का न्योता मिला है और वह 20 अक्टूबर को होने वाली बातचीत में शामिल होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें अफगानिस्तान पर 20 अक्टूबर को होने वाले मॉस्को फॉर्मेट के लिए न्योता मिला है, हम इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता कि कौन शामिल होगा, लेकिन इसकी संभावना है कि संयुक्त सचिव स्तर का कोई अधिकारी इसमें भाग लेगा। दरअसल अगस्त में तालिबान की ओर से अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद यह पहला मॉस्को फॉर्मेट सम्मेलन होगा। बता दें, अफगान मुद्दों पर रूस 2017 से मॉस्को फॉर्मेट का आयोजन करता रहा है। उधर महाराष्ट्र के आवास मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड को अपने घर पर एक व्यक्ति पर कथित रूप से हमला करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि आव्हाड गुरुवार को मामले में सिलसिले में ठाणे शहर के वर्तक नगर पुलिस थाने में पेश हुए। उनका बयान दर्ज किया गया और उन्हें एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने मंत्री को 10,000 रुपये के मुचगले और एक जमानत पर रिहा कर दिया। बता दें, शिकायतकर्ता आनंद करमुसे ने आरोप लगाया था कि उन्हें आव्हाड के बंगले में ले जाया गया और मंत्री की मौजूदगी में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पीटा गया था, जिसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय ने ठाणे पुलिस को उचित जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। उधर उत्तराखंड के मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर वह मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 2 सीटों से हार जाते तो वह राजनीति छोड़ देते। लोगों की ओर से सेवानिवृत्ति के लिए मजबूर किए जाने के बावजूद भी मैं हरीश भाई की तरह वापसी का रास्ता नहीं लेता। उन्होंने कहा कि हरीश रावत राजनीति में लंबे समय तक रहने के लिए चर्चा, पर्चा और खर्चा के महत्व को समझते हैं। बता दें, साल 2016 में पैसे के लिए भाजपा में शामिल होने वालों को कांग्रेस में लौटने से पहले उन्हें पाप के लिए माफी मांगने संबंधी कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान के बाद हरक की प्रतिक्रिया सामने आई है। उधर क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी किंग खान के बेटे आर्यन फिलहाल जेल में ही रहेंगे। मुंबई के स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 अक्टूबर की तारीख तय की है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामीचा को भी 20 तारीख तक जेल में ही रहना होगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि आरोपी जांच में एक महत्वपूर्ण कड़ी था और ये कि वहां पैसों का लेन देन था। अदालत ने माना था कि एनडीपीएस के तहत सभी जमानती अपराध गैर जमानती हैं। कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई रिकवरी नहीं हुई तो भी आप ड्रग डीलर्स के संपर्क में थे, इसलिए जमानत नहीं दी जा सकती। उधर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा समारोहों के दौरान कुछ अज्ञात मुस्लिम उपद्रवियों ने हिंदुओं के कुछ मंदिरों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके चलते सरकार को 22 जिलों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। बताया गया कि संघर्ष में 4 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। वहीं प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने हिंसा के दोषियों को सजा दिलाने का वादा करते हुए कहा कि कमीला में मंदिरों और दुर्गा पंडालों पर हमला करने में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमलावर किस धर्म से ताल्लुक रखते हैं।
उधर आईपीएल 2021 का फाइनल मुकाबला 15 अक्टूबर यानी आज दुबई के मैदान पर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। सीएसके 9वीं बार फाइनल में खेलती नजर आएगी, जबकि केकेआर तीसरी बार फाइनल में पहुंची है। मौजूदा टूर्नामेंट के लीग मैचों में जब दोनों का आमना सामना हुआ था, तब दोनों बार चेन्नई ने कोलकाता के खिलाफ जीत दर्ज की थी। पहले मैच में सीएसके ने केकेआर को 18 रन और दूसरे मुकाबले में 2 विकेट से हराया था। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि फाइनल में कौन सी टीम बाजी मारने में सफल रहती है। उधर भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 18,987 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,40,20,730 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 246 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,51,435 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,06,586 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।